हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड हाफ ईयरली एग्ज़ाम क्लास 11 का सब्जेक्ट यहाँ पर फिजिक्स का आंसर की देखने वाले हैं, जिसका कि एग्ज़ाम आप लोग का आज हुआ है, यानी कि 4 अक्टूबर को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे यहाँ पर मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा, आप लोग मैच कीजिएगा और आपका कितना सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक वगैरह सुनाई दे सकता है, तो बगल में पूजा पंडाल है, तो कोई नहीं, इग्नोर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर आंसर देखते हैं। देखिए, पहला नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इफ़ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सेकेंड ने बोला द मोशन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही सेकेंड का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, थर्ड ने बोला डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही 3 नंबर का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 4 नंबर वाला कि डिस्प्लेसमेंट इज मतलब ब्लैंक क्वांटिटी वेयर डिस्टेंस इज ब्लैंक क्वांटिटी। राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा कि स्केलर एंड वेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर वेक्टर एंड स्केलर। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका वेक्टर है और डिस्टेंस जो है आपका स्केलर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही 4th नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि डायमेंशंस ऑफ कोफिशियंस ऑफ विस्कोसिटी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जाएगा? 5 का राइट आंसर जाएगा हमारे पास एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारे पास डी हो जाएगा करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 5 नंबर वाला करेक्ट। और बहुत सारा क्वेश्चन जो है डायरेक्टली मैच हुआ है, डायरेक्टली, यहाँ तक कि डिजिट भी चेंज नहीं हुआ है, डायरेक्टली जो मैंने सुबह कराया था और शाम को वीडियो कराया था उसी में से बहुत सारा क्वेश्चन आ गया है। इसके बाद देखिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा 1 न्यूटन। कितना? 1 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 7 नंबर बोला SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 8 नंबर वाला आफ्टर परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन द बॉडीज। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टिक टुगेदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 9 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, देखिए कि द सिंबल टू रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज। तो सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा तो मोल, क्या? मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 10th नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेम डायमेंशंस। तो सेम डायमेंशंस वाला क्वेश्चन मैंने आपको सुबह सेम टू सेम कराया था। सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्टली मैच हुआ जो मैंने सुबह और शाम को वीडियो कराया था। इसके बाद देखिए 11 नंबर आपसे पूछा गया था विच न्यूटन्स लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 12 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखिए विच इज द SI यूनिट ऑफ इम्पल्स। तो इम्पल्स का आपसे SI यूनिट पूछा था, जो कि होता है न्यूटन सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड इन अ स्ट्रेट लाइन व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज इट। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, 14 नंबर बोला कि व्हेन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। इसके बाद देखिए आपसे पूछा गया था 15 नंबर बोला कि इफ़ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 देन। तो क्या हो जाएगा? सही आंसर? सही आंसर जाएगा कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। फर्स्ट नंबर वाला भी क्वेश्चन आपका ऐसा ही था। इसके बाद देखिए 16 नंबर आपसे क्या पूछा गया था कि व्हाट डज द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और ये सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 17 नंबर बोला कि इफ़ द एनर्जी
ये आपको यहाँ पर दिया गया है E इज इक्वल टू वेयर G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, H इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड C is the velocity of light, then the value of P, Q and R respectively। तो सही आंसर हमारे पास करेगा -1/2, फिर 1/2 एंड 5/2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। इसके बाद देखिए 18 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि इन इलास्टिक कोलिजन, सेम क्वेश्चन सुबह मैंने कराया था। सही आंसर हमारे पास करेगा, सही आंसर जाएगा कि बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी आर कंजर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 19 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि रोलिंग फ्रिक्शन इज, तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या जाएगा हमारे पास कि लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद देखिएगा 20 नंबर वाला कि नो वर्क इज डन इफ, तो इफ क्या, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, फोर्स इज जीरो और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर मैनुअली परपेंडिकुलर, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 21 नंबर वाला, देखिए क्या पूछा गया था कि a body having initial velocity 0 is moving with uniform acceleration 8 meter per second square, the distance traveled by it in the fifth second is, तो सही आंसर हमारे पास का जगह, सही आंसर जगह हमारे पास 36 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 21 हुआ ना, तो 2 क्वेश्चन मिसिंग है, जिन्होंने भी मतलब जो भी स्टूडेंट ये क्वेश्चन सेंड किया है, तो 22 और 23 नंबर वाला क्वेश्चन उन्होंने सेंड ही नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर मैं उसका आंसर नहीं बता सकता। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है हमारे पास कि अ कार इज मूविंग विथ 36 किलोमीटर पर आवर, इट हैज़ टू ओवरटेक अ ट्रक, सो it increase its velocity to 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन विल बी, तो एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा है। सही आंसर का जगह हमारे पास, सही आंसर जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इन वेंडर वाल्स इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, वेयर पीवीटी, ये सारा कुछ मतलब पीवीटी क्या है ये आपको दिया गया है, एंड आर कॉन्स्टेंट, द डायमेंशन ऑफ ए बाई विल ए ऑब्लिक बी विल बी, तो सही आंसर हमारे पास करेगा, सही आंसर देगा कौन सा, ML2T-2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। 25 नंबर वाले का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद देखिए 26 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि 2 ट्रेन्स ऑफ 40 मीटर लेंथ आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस विथ अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द देम, तो सही आंसर हमारे पास का जगह, सही आंसर जगह 3.2 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 27 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, व्हाट हैपेंस टू इट्स स्पीड, तो सही आंसर हमारे पास का जगह, सही आंसर जगह रिमेंस द सेम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, तो 28 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड टू द सिस्टम इट्स टोटल मोमेंटम इज, तो टोटल मोमेंटम क्या जाएगा हमारे पास, टोटल मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। इसके बाद देखिए 29 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम हैज AN, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा कि क्या जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही 29 नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद 30 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, तो लीनियर मोमेंटम का SI यूनिट आपसे पूछा था, सही आंसर जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिएगा हमारे पास 31 नंबर वाला, 1 मिनट, तो इसके बाद डायरेक्ट 34, मतलब कि यहाँ पर भी इन्होंने कटौती कर दिया है क्वेश्चन का, कोई बात नहीं, जितना इन्होंने सेंड किया है उतना का ही आंसर बताऊंगा। देखिए द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल इट एन इंस्टेंट t इज गिवन बाई, और ये यहाँ पर दिया गया है देन द डायमेंशन ऑफ b इज, तो सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, तो सही आंसर हमारे पास करेगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास इसका कि LT-2, कौन सा, L2T-2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 35 नंबर वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन कैन बी यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, तो सही आंसर हमारे पास करेगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास रेक्टिलिनियर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 36 नंबर वाला आपसे पूछा गया था, यानी कि 36 नंबर वाला, द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स ऑफ अ बॉडी वेरीज विथ टाइम t इन सेकेंड एज, और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिया है द डिस्प्लेसमेंट इज 0 फॉर अ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ t इज इक्वल टू, तो t किसके इक्वल होगा, सही आंसर आ जाएगा हमारे पास किसके इक्वल, 2 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 37 नंबर आपसे पूछा गया था कि एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेटिंग 1000 वाट इज यूज फॉर 5 आवर पर डे फॉर 20 डेज,
व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक एनर्जी यूटिलाइज। तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर की बात करेंगे तो आ जाएगा आपका 100 किलो वाट आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 38 नंबर वाला आपसे पूछा गया था, द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी इज रेफर टू एज इट्स। सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 39 नंबर वाला आपसे क्या पूछा गया था कि इफ़ एन एथलीट डज 500 जूल्स ऑफ वर्क इन 4 सेकेंड व्हाट इज हिज पावर आउटपुट। तो सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको सुबह कराया था, सीधा बोला था कि इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए आपसे लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था 40 नंबर वाला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज अ लॉ ऑफ इनर्शिया। तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, और सेम टू सेम क्वेश्चन ये भी मैंने सुबह ही कराया था। सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो 40 क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर आंसर बता दिया, कुछ क्वेश्चन मिसिंग थे जिसका कि आंसर मैं नहीं बता पाया, ठीक है। लेकिन जितने भी क्वेश्चन का आंसर बताया उसके अकॉर्डिंग आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। और नेक्स्ट आपका मैथ और बायोलॉजी का एग्जाम है कल, तो उसके लिए आपका वीडियो बस थोड़ा ही देर में अपलोड किया जा रहा है, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।